तो देख लिया हमने, तो काहे का पार्षद है। ठीक हो गए। चलो तो ऐसा पार्षद है क्या? और ठेकेदार जब तो यूं पैर में पूछूंगा पहले भाई है हमारा तू। अरे भैया, अरे भाई क्या तू बड़ा मंत्री बन गया क्या? बहुत बड़ा मंत्री है क्या? साइबर सिटी गुरुग्राम का एक ऐसा इलाका है जहां पर हम आपसे अपील करते हैं कि कम से कम अपने बच्चों को वहाँ मत भेजिएगा, क्योंकि उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। हादसा इसलिए कि ये जो इलाका है पॉश इलाका माना जाता था और पिछले काफ़ी समय से यहाँ सीवर लाइन की खुदाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो बंद पड़ा है। और आज हालात ये है कि वहाँ के लोग घर के कैदी बन चुके हैं। ना बच्चे बाहर जा सकते हैं, लोगों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हैं। आखिर कौन सा है वो इलाका, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के लक्ष्मी गार्डन में सीवर खुदाई के लिए पिछले काफ़ी समय से काम शुरू किया गया था, टेंडर हो गए थे। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी गली जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से खुदी हुई है। और हालात ये हैं कि जो इतने भी घर इसके आसपास लग रहे हैं, ये लोग ना तो अपने कन्वेंस निकाल सकते हैं, बल्कि यहाँ से निकल भी बड़ी मुश्किल से रहे हैं। इन लोगों का ये भी आरोप है कि ये खुदाई का काम बंद होने के बाद कई बच्चे इनमें गिर चुके हैं, उन्हें चोटिल भी हुए हैं। तो इस समय यहाँ पर काफ़ी संख्या में आप देख रहे हो कि महिलाएं, पुरुष, सारी गली के लोग, यहाँ तक कि जेई साहब और ठेकेदार भी मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं और आज एक निर्णय लेना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि क्यों काम बंद है। कुछ लोगों के आरोप भी हैं, वो सब आपसे बात करते हैं, हम सुनवाएंगे। सबसे पहले बाबूजी आप बताइए कि क्या दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हो? दिक्कतें तो यही आ रही हैं कि इन्होंने पहले तो हमें बताया ही नहीं कि ये काम होना है। यहाँ पर अपने आप आके काम स्टार्ट कर दिया और खुदाई चालू कर दी, और हर घर के सीवर का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन डिस्टर्ब करते चले गए। रात के 12-12 बजे आके पानी के कनेक्शन डिस्टर्ब कर दिए, जिसमें 25-25, 30-30 हज़ार रुपये हर आदमी को खर्च करने पड़ रहे हैं जुड़वाने के लिए। और वे ठेकेदार के आदमी कहते हैं कि हम जोड़ देंगे जी, हमें पैसे दे देना, और यही जोड़ रहे हैं, 30-30 हज़ार का खर्चा बता रहे हैं। तो दिक्कत तो यही आ रही है ना कि हम काफ़ी दिनों से काम भी बंद है। कितने दिनों से? लगभग 15 दिन हो गए काम बंद है। चैम्बर खुले पड़े हैं, उनके अंदर बदबू आ रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, चैम्बरों के अंदर गिर रहे हैं बच्चे। स्कूल का टाइम है, स्कूल नहीं ले जा पा रहे, तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। चैम्बर्स के अंदर बच्चे गिर रहे हैं, ये आरोप देखिए। और ये महिलाएं खड़ी हैं, इनसे भी बात करते हैं। बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन लोगों को निकलना बड़े मुश्किल होता है। घर की क्या कंडीशन हो रही है? मेरी बहू बीमार है, टांग में दर्द है, कोई सुनाई वाला नहीं है, बाहर नहीं जा सकती। रात को 1-1 बजे हमने गाड़ी करके गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आगे देखो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, इतने परेशान हो रहे हैं हम। अब कितने परेशान हो रहे हैं हम। ये दुख, ये देखिए, ये कितने इनके आगे देखो, हमारे घर आगे देखो, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे हालात हो चल रहे हैं हमारे। फिर भी कोई सुनाई नहीं है, कहते हैं इनको कुछ, तो ये सुनते नहीं है। मिले हैं आप इसकी शिकायत को लेकर किसी से जाकर? हम पता है, हमने कहा ये तार इन्होंने जब ये खोदने लगे ना, तार भी लगाई बिजली की, मैंने बोला ये तार बेटा हटा दो, क्यों जो ये आने जाने वालों का रास्ता दिक्कत हो। कहते कोई मरता है तो मरने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मरे तो। वैसे भी देखो 3 बजे उस दिन मैं खड़ी रही, खड़ी होने के बावजूद भी मेरा कनेक्शन तोड़ दिया गया पानी का है। इतनी दिक्कत करे। और सीवर का देखो, मेरे दोनों ही सब कुछ पूरे तोड़ दिए। ये वो लोग हैं जो हमेशा 24 घंटे, जेंट्स भले ही ड्यूटी पर चले जाते होंगे, लेकिन इनको हमेशा घर पे रहना है, बच्चों की केयर करनी है। इनकी आप दुख सुनिए जी। पानी का पाइप हमारे खड़े खड़े काट दिया। क्यों काटा जी? बोले रास्ता बंद हो रहा है। अब रास्ता कहाँ से नहीं बंद हो रहा है? इन केस ऑफ इमरजेंसी आप एम्बुलेंस लेके आ सकते हो इस गली के अंदर? नहीं आ सकती ना। आप क्या करेंगे बताइए? गाड़ियां बच्चों की अंदर खड़ी हैं, ओला करके रोज जाए ऑफिस, उसका कौन किराया देगा? यहाँ पर ओला का पार्षद वगैरह से मिले आप लोग? यहाँ के जो पार्षद कोई सुन नहीं रहा है, नहीं आ ही नहीं रहा है वो। पार्षद को मैंने बुलाया है फोन करके, कहता मैं बीमार पड़ा हूँ। मैंने कितने दिन से बीमार पड़ा है, मैंने कहा आके देखो तो सही। उस टाइम तो माताएं होती हैं, पैर छूते हो, फिर कहाँ जाती हैं हम? पार्षद को आना चाहिए था ना। जब कौन सा वार्ड है? 21 वार्ड। पार्षद है यहाँ के धर्मवीर जी पार्षद हैं। हालात देख रहे हैं,
एकजुट होकर सभी यही कह रहे हैं। ये देखिए क्या आरोप आ रहे वोट हैं। लेने आएंगे ना तो इनमें से कोई एक वोट नहीं देगा उनको। एक बार भी वो ना तो उन्होंने कोई नोटिस दिया है हमें, ना ही वो खुद आए हैं किसी की प्रॉब्लम को सुनने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे गिर रहे हैं, कभी कोई ये देखिए बुजुर्ग दिखाते हैं आपको, वो देखिए एक बुजुर्ग को किस तरह से लाया जा रहा है कि अगर काम ठीक है होने चाहिए, सीवर लाइन डलनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उनको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाता है, बना के दिया जाता है। लेकिन ये हालात देखिए कि यदि ये बुजुर्ग अकेले आ रहे होते तो ये रास्ते में गिर सकते थे, लेकिन अब मजबूरी ये है कि इनके साथ इनके बच्चों को घर रहना पड़ता है, किसी एक बच्चे को छुट्टी करके भी घर रहना पड़ता होगा। ये भी मजबूरी आज इनके सामने आ रही है। पार्षद की नेग्लिजेंसी आपने खुद देखी है कि किस तरह से पार्षद पर आरोप लगे हैं कि वो देखने तक नहीं आते, बल्कि ये देखिए लोगों का ये कहना है कि फोन करते हैं लेकिन पार्षद महोदय अपने में मस्त हैं, वो तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन ही आएंगे। कुछ और लोग भी खड़े हैं, ये नौजवान खड़े हैं। जी क्या कह रहे थे आप? 5 साल से पार्षद की हमने शक्ल नहीं देखी है कौन क्या है। एक बार वोट लेने आए थे पर उसके बाद कुछ नहीं वाह पता। जनाब, पार्षद महोदय ये आपके क्षेत्र के मतदाता, आपके क्षेत्र के ये युवा हैं जिन्होंने आपकी शक्ल तक नहीं देखी है, इसका मतलब आप कितना गली में आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए बुजुर्गवार से पूछते हैं, बाबूजी क्या दिक्कतें आ रही है आपको? मेरा नाम पंडित गंगा प्रकाश है, सरोल का रहने वाला हूँ। जी पंडित जी। और सबसे पहले यहाँ पर जो है हम 3 आदमी यहाँ आए थे लक्ष्मी गार्डन में, और हमने लक्ष्मी गार्डन का ऊंचे से ऊंचा नंबर बढ़ाया था, और यहाँ के रेट भी जो है हाई से हाई बढ़ाए। क्या दिक्कत है? एक मिनट, यहाँ पर अब जो ये पार्टी आई है ये एक नंबर हरामी और बेईमान, और इन्होंने, आप सुनिए एक और भी मैं बता देता हूँ, खुल्लम खुल्ला बता, इसका ड्रेन वाटर जो गुप्ता यहाँ पर एक्शन था उसने स्पेशली मैंने डलवाया था, वहाँ पर छोटे डाले हुए थे, और यहाँ से शर्मा के यहाँ से यहाँ तक जो है ये बड़े पाइप डाले थे। ये इस साइड के अंदर जो है ये शिवर का है, और उस साइड में उसका है। उसका पानी, एक मिनट सुनिए, उसका पानी परले साइड का इधर से इन लोगों को कैसे ये देंगे? ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वैसे अभी इन्होंने प्रॉमिस किया है वो ठेकेदार ने। अच्छा, पार्षद वगैरह से कभी मिले थे? हाँ, पार्षद ने मेरे से एक बात कही, वो उसने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहने लगा अंकल आपका हमें बड़ा डर लग रहा है, आप मत जाना उधर। ये 60 साल है क्या? उनके घर रहोगे आप? एक मिनट सुन उनके घर रहोगे क्या? मेहता जी आप सुन तो लो, मैंने तो रात दिन यही देखे। उसने कहा था कि वो यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, और वो 60 साल का बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। तो उसने गुमराह किया हमारे को। हाँ, उसने गुमराह किया, उसने देखा नहीं आके कि भाई यहाँ लोगों, इसने तिकोना पार्क से और यहाँ तक इनने नात घाल दी, ऐसी कर दी जैसे यूपी के अंदर जो है इलेक्शन हुए थे, ऐसे इसने यहाँ कर दी। एक आरोप सारा यही आ रहा है कि पार्षद गुमराह करते आ रहे हैं। युवा कहते हैं पार्षद देखा नहीं है, महिलाएं आरोप लगाई है। जी तो इस सीवर से कोई दिक्कत ही नहीं थी, किससे पूछ के ये खुदाई कराई गई थी? आप हमें ये बताइए किसको नोटिस दिया था, किसको? कोई पानी नहीं रुक रहा, कुछ नहीं रुक रहा था उस तरफ में। चलिए ये भी आरोप आ रहे हैं, काफी ऐसे आरोप आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर काम क्यों बंद है? क्यों इतने दिनों से इन बुजुर्गों की, इन महिलाओं की, इन बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हाँ, यहाँ पर जेई साहब भी मौजूद है, आइए एक बार उनसे भी बात करके देख लेते हैं कि आखिर क्या वजह है काम बंद है। और लोगों का सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर ये आया है कि ये जो कार्य शुरू हुआ है इसमें नीचे जो अच्छा सीमेंट रोड़ी या क्रेशर लगना चाहिए वो भी नहीं है, यानी कि बेस नहीं बनाया जा रहा है। तो ये आरोप भी यहाँ के लोग लगा रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। बाबूजी आपने कहा था कि इसमें कंस्ट्रक्शन में भी कुछ कमी आ रही है क्या? जो भी पाइप ज्वाइंट करे हैं उनका जोड़ नहीं रोका, जो चैम्बर बना रहे सूखी ईंटें हैं, नीचे कंक्रीट जो बिछाना चाहिए आरसीसी वो नहीं बिछाया, और कच्ची मिट्टी में ईंटें रख दी, वो दलदल से सब मकान डैमेज हो जाएंगे। नहीं, और आने वाला समय बरसात का भी है, में सब बैठ जाएंगे, दोबारा जो है प्रॉब्लम हो कि। तो ये एक बड़ा आरोप ये भी आ रहा है। हालांकि पार्षद साहब तो सवालों के घेरे में पहले ही आ चुके हैं, अब ये नया आरोप आ रहा है कि ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। हमारे साथ जेई साहब मौजूद है, आइए उनसे भी बात करके देख लेते हैं कि क्या नेग्लिजेंसी को लेकर क्या वास्तव में वो कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाते। आइए पूछते हैं जेई साहब से। सबसे पहला लोगों का ये आरोप आ रहा है कि पिछले काफ़ी समय से काम बंद है, बच्चे गिर रहे हैं, क्या कारण है?
सर ये काम की जो शिकायत है मेरे को 3 दिन पहले साहब ने करी थी। इनका नाम मेरे को नाम नहीं पता, इन्होंने अजय यादव जी ने मेरे को कंप्लेंट दी थी कि यहाँ पे जो काम है उसके अंदर दिक्कत आ रही है और आप एक बार आके चेक कीजिए। तो मैंने उसी टाइम पे फ़ोन करके कंप्लेंट करके काम रुकवा दिया था। काम रुकने के बाद से 2 दिन जब तक पीछे की लाइन सीवर लाइन, उन्होंने बोला सीवर के पानी जो चल रहा है फ्लो में चल रहा है अभी भी, तो पानी को रुकवा दिया है। उसके बाद में काम चलने की बात हुई थी, तो आज सुबह मॉर्निंग में काम शुरू होने की बात हुई, काम मैंने फिर आके रुकवा दिया था और उनकी कंप्लेंट आई थी मॉर्निंग में 8 बजे ही कि आप एक बार आके चेक कर लेना, और मैं साइड पे खड़ा और काम रुकवा रखा है। जैसे इनकी कंप्लेंट क्या इसमें कमियां क्या हैं? कंप्लेंट ये कह रहे बेस के अंदर रोड़ी नहीं डल रही है, तो जो कि मैंने अभी जो साइड पे मैंने चेक किया वो नीचे से खुदाई करवा दी मैंने, वापस एक बार चेक करवा के इसके अंदर अगर रोड़ी नहीं है तो रोड़ी डलवा के इसको पूरा चेक करवा रहा हूँ लाइन को। ये तो लोगों ने कंप्लेंट कर दी जी। अगर नहीं होती तो इसी तरह ये बन के तैयार था? नहीं, बन के तैयार नहीं होता, उससे पहले एक बार खुद भी चेक करते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं कि चेक नहीं होता। तो ये मैन होल जो फ्रंट फर्स्ट मैन होल है जी, तो इसके ऊपर अब जो इन्होंने कंप्लेंट दी है, मैंने रिटर्न में कंप्लेंट ली है इनसे भी कि इनके अंदर रिटर्न में कंप्लेंट दीजिए कि क्या क्या कमी आपके हिसाब से है। तो इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी और मैंने इन्हें डिनाइटी कॉपी भी दे दी है। इसके अलावा अगर कोई कमी रहती है तो उसके बाद भी काम करवाया जाएगा, और इनसे रिटर्न में एप्लीकेशन इसलिए ली गई है, साथ साथ काम करवा के इनसे ही सिग्नेचर लिए जाएंगे कि काम सेटिस्फाइड हुआ है इनकी तरफ से या नहीं हुआ है। अगर कोई कमियां पाई गई ठेकेदार के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा सर, मैंने इनको इसलिए डिनाइटी कॉपी फॉरवर्ड भी कर दी है। तो जेई साहब का तो आपने देखा है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि इस मामले की उनको शिकायत मिली है और वो खोल रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन विवादों के घेरे वाले पार्षद साहब भी आज हमारे बीच में आ गए हैं, जिनको देखा नहीं। पहले तो सबसे पहले तो पार्षद साहब सबसे पहले आइए, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आइए आप। तेरे को देख लिया हमने, तू काहे का पार्षद है? चलो तू ऐसा पार्षद है क्या? और ठेकेदार जब तो यूं पैर में बोला भाई है हमारा तू। अरे भाई क्या तू बड़ा मंत्री बन गया क्या? बहुत बड़ा मंत्री है क्या? यार के भी नहीं आ रहा है कोई बंदा यहाँ पर भैया। आज ये पहली बार ऐसा हुआ है और मैं इसको ये कहा ठेकेदार क्या कहा? नहीं क्या कहा? मैंने ये कहा एक मिनट, इसको पार्ट में मैं इसमें पार्ट में काम कर लो आप। बड़ी मेन रोड है, लोग दुखी हो जाएंगे। बोलो जी मैं इसको 10 दिन में कर दूंगा। अरे 10 दिन में मैन है। पार्षद साहब सवाल ये है कि आपको लोग जानते नहीं है, 5 सालों से आपने शक्ल दिखाई है। मैं सबको जानता हूँ। जरूरत ही नहीं थी। जरूरत क्या थी इसको तोड़ने का? जरूरत नहीं थी। आया कि यहाँ पे सीवर खुलने वाला है। सुनो मेरी बात सुनो। आप यहाँ जरूरत नहीं थी, पीछे का पानी आता सारा। सुन मेरी बात, क्या है कि ये जो यहाँ से ऐसे जाता है वो हर वक्त जाम रहती है और बहुत पुरानी लाइन है। हमने एक्शन से बात करी, उस टाइम में भोपाल नहीं था ये, जबकि पुरानी है। मको जी ऐसे ऐसे बात, और ये लोग भी परेशान, हम भी परेशान, पिछला तो भरा ही भरा रहे। तो बोले यहाँ से एक लाइन डाल दो आप, ये थे बात। पार्षद साहब सवाल तो ये आ रहा है, आपके इलाके के युवा देखिए, ये युवा ने आरोप लगाया कैमरे पर कि ये आपको जानते नहीं, आज तक देखा नहीं है। ये देखिए ये युवा। नहीं भाई वो तो खैर देखे थे, मैं कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। महिलाएं खड़ी है बिल्कुल। पार्षद जी आज तक आप कहाँ थे? पार्षद जी इधर पार्षद जी आज तक आप कहाँ थे? इतने दिन से खुदाई चल रही है, आपने किसी से आके पूछा? कभी पार्षद जी आते थे लेकिन दिखाई नहीं देते थे, शायद अदृश्य होके आते होंगे, इनविजिबल होके आते होंगे। लोग पूछते हैं पार्षद साहब। आया हूँ, ठेकेदार को समझा के गया था। भाई इसको दिक्कत नहीं हो रही है। हेलो, तेरे को दिक्कत नहीं है? इधर तो पार्षद जी कह रहे मैं आता था लेकिन इनविजिबल आते थे, लोग आते थे जी। बीमार पड़ा, झूठ बोल रहा है। आप तो ऐसी बोल रही है, मैं झूठ बोल रहा हूँ सरासर। हम 24 घंटा ये नहीं था, सारा पार्षद है, ये ऐसा पार्षद सो डोल है, ये पार्षद है, आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वोट डालना। क्यों मीडिया आई है यहाँ? अब आइए, अब भी आई ना। हमने 1-2 महीना होगा, पूरा 2 महीना होगा, बच्चे कहाँ से निकले स्कूल में। गंभीर आरोप मेरे से उस दिन कह रहा क्या है, कैसी बोल रही हो? मैं तो बीमार पड़ा हूँ और आपको मेरी बुलाने की पड़ी है। ये गंभीर आरोप पीठ पीछे नहीं बल्कि पार्षद के मुंह पर, पार्षद के सामने गंभीर आरोप महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी लगा रहे हैं। लेकिन पार्षद साहब कहते हैं कि मैं आता था। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, पार्षद साहब आते थे क्या इनविजिबल होके आते थे या अदृश्य होके आते थे जो इन लोगों को दिखाई नहीं देते थे? खैर
अब ये वाद विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारी अपील नगर निगम कमिश्नर साहब से है कि इन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, इनके घर के बुजुर्गों की तरफ ध्यान दीजिए, इन महिलाओं को और उन बच्चों को न्याय दिलाइए जो आज पिछले कई दिनों से घर के कैदी बने पड़े हैं। बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे फुटेज भी सामने आए हैं कि लोग मोटरसाइकिल स्कूटर समेत जा गिरे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपसे निवेदन है कि पार्षद साहब तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आप जरूर इस ओर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कराइए ताकि बरसातों से पहले ये लोग चैन की नींद सो सके। मेरे सहयोगी जय भगवान के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।